विद्यार्थी परिषद के सारे समर्पित पदाधिकारी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और भी जो मेरे साथी यहाँ पर आए हैं, उन सबको नमन करता हुआ, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए और विश्व के लिए। मुझे इन्होंने कहा है कि उनके विचारों की आज की प्रासंगिकता, और वैसे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमर होती हैं, एवरग्रीन होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं शाश्वत हैं, वो किसी भी युग में साधन बदलते हैं, साध्य में ज़्यादा बदल का कोई चांस नहीं होता। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, मनोभाव से, मनुष्य के भाव से, साधना से, वैराग्य से, त्याग से, तपस्या से, शौर्य से, वीरता से, ये सारी बातें जो है इस प्रकार की रहती हैं जो हमेशा ही अच्छी लगती हैं और इनका विरोध नहीं होता, और उनके लिए हर युग में, हर समाज, हर जगह उनके प्रति नमन करता ही है। स्वामी विवेकानंद जी का जिस समय आगमन हुआ इस देश के अंदर, 1857 की क्रांति अभी होके बैठी थी। वो महासभा अंग्रेजों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आशा नहीं की थी, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, कितने सूत्रधार थे उसके, और पहली बार अंग्रेजों ने नहीं सोचा था इतना बड़ा विस्फोट, इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी चुनौती हमको मिलेगी और भारत से मिलेगी, ऐसा वो मान के चलते थे कि ये लोग तो, आगे वर्णन करूंगा हम लोगों के बारे में उनके क्या विचार थे। इसी कारण से वो जब ये हो गया तो वो आश्चर्यचकित थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, आतंक का, भय का, खौफ का, डर का ऐसा एक माहौल क्रिएट किया कि जो हो गया सो हो गया, हमें पता नहीं चला, अकस्मात हो गया। अब तो हम इस प्रकार का माहौल खड़ा कर देंगे कि कोई भारतीय हिम्मत नहीं कर सकेगा हमारे खिलाफ खड़े होने की, हमारे खिलाफ बोलने की। तो बोलेगा तो जुबान काट देंगे, हिलेगा तो सीटों में बंद कर देंगे, उठाएगा सर तो कलम कर देंगे। इस प्रकार का एक उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, सब तरफ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्शन से ये बताने का प्रयास किया कि अब भी चलेगा, ये कोई ऐसा दुस्साहस ना करे। एक तरफ 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा ये चल रहा है, इस प्रकार का एक माहौल, भारतीय लोग, आम लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में लाखों लोग मारे गए थे, हजारों को फांसी की तख्ते पे उन पर हमेशा की नींद सो जाना पड़ा था। वो संघर्ष सचमुच में बड़ा भव्य था। इसी कारण से कई बार हर संघर्ष की परिणति 100% सफल ही होगी ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। वो इतिहासकारों का विषय है और बुद्धिजीवियों का विषय है, उसका ढूंढे कि उसके कारण क्या थे, कितनी सफलता मिली, क्या उपलब्धियां थी, कितने पार्टिसिपेशन था। लेकिन कुल मिला के ऑन द होल सदियों के बाद, बहुत देर के बाद, इंडिविजुअल कहीं कहीं शिवाजी महाराणा प्रताप ऐसे देश के अंदर बहुत सारे शूरवीर लड़ रहे थे, अपना लोहा मनवा रहे थे वीरता का। ये देश इतनी लंबी गुलामी शब्द में नहीं कहूंगा, इतने लंबे संघर्ष में लगभग 1000 साल से, राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक, एक ऐसा समय नहीं आया कि सारे का सारा देश गुलाम हो गया। कहीं ना कहीं जहां नेतृत्व ठीक होता चला गया, जहां भारत मां की गोद में पला हुआ वो सपूत अपने आप को प्रूव करता गया, लोगों ने बराबर साथ दिया, लोगों ने उसी का साथ दिया जो हीरो था,
जो नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखता था, भाषण से नहीं, खुद करके दिखाता था। त्याग से, तपस्या से, वीरता से, शौर्य से, आदर्श से, एथिक्स से, मॉरल से, हर तरह से ऐसे लोग भारत माँ की गोद में समय समय पर पलते रहे, बड़े होते रहे, और इस कारण से संघर्ष सब जगह कहीं न कहीं होता रहा। लेकिन ये संघर्ष अलग तरह का था। छोटे छोटे राज्यों, राजवाड़ों के अंदर बंटा हुआ हमारा देश, और चालाक कौम, कहना चाहिए कि भाई हर तरह से षड्यंत्रकारी, और उस समय जिन लोगों का सूरज आदि दुनिया में लुप्त नहीं होता था, ऐसे लोगों के सामने इतनी बड़ी चुनौती 1857 में जो होके हटी थी, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। हमें तो लगता था कि कोई हमें चुनौती देने वाला कोई है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे समय में, जब देश के अंदर एक तरफ ये माहौल बन रहा है और दूसरी तरफ क्या, भारत माँ की गोद में देशभक्त पैदा होने बंद हो गए, पलने बंद हो गए, विकसित होने बंद हो गए, ऐसा नहीं हुआ। सदियों से वो भी चल रहा था, अब भी चल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत, ये नरेंद्र जो बाद में विलक्षण व्यक्तित्व के नाते सारी दुनिया के अंदर, वो भी इसी समय। अब एक बात देखें जरा, जब हम इनके साथ चलेंगे थोड़ी देर आगे, स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन और संदेश, फिलॉसफी एंड मैसेज इस प्रकार का है, लगता ही नहीं कि वो आज के इस युग में अभी, वैसे तो 120 साल पहले इतिहास का तो बहुत लंबा समय नहीं होता, आज भी उतना ही रेलेवेंस लगता है। आज भी वो कारण सारे जीवित हैं, वो अपना काम कर गए, उनसे जो बन पड़ा उन्होंने कर दिया। उनको आदर्श मान करके बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जीवन आहुत कर दिया। भारत की स्वतंत्रता रूपी देवी के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी एक आध्यात्मिक प्राणी तो थे ही, लेकिन पहले ऐसे संत, मैं महापुरुषों की कभी तुलना नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, जिन्होंने भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़ा। छोटा सा नमूना बताने लगा। सारा कुछ हाँ ठीक, मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ, पहले पूछना चाहिए था मुझे, मैं कहीं बिखर ना जाऊँ ना। हाँ, तो अभी मैं इसके बहुत जल्दी आपको वही ला रहा हूँ। इस बात की पुष्टि के लिए विदेशों से हो गया, विदेश में इन्होंने तो पहुंचा दिया हमारे जो पूर्व वक्ता है, शिकागो सम्मेलन में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से भारतीय पताका को सारे विश्व के अंदर, उसके अंदर उन्होंने फैलाया। आ रहे थे, मैं उनको वापस ला रहा हूँ, ये तो विदेश में छोड़ आए उनको, मैं उनको वापस ला रहा हूँ। समुद्र के किनारे उतरते हैं और रेत के ऊपर लोग बोट होना शुरू हो जाते हैं। जो आए हैं लोग स्वागत के लिए, उनको लेने हैं, महाराज जी क्या कर रहे हो आप? और वो क्या बोलते हैं, अरे भारत माँ की गोद में खेल रहा हूं, लोटपोट हो रहा हूं। महाराज ये क्या हो रहा है? फिर शांत होकर के वो एक वाक्य बोलते हैं, जब मैं यहां से गया था तो भारत माँ मेरे लिए आदर और श्रद्धा का विषय थी, आदर और श्रद्धा का विषय थी। परंतु विश्व भ्रमण के बाद अब जब मैं वापिस अपने देश में आया हूं तो ये मेरे लिए पूज्य हो गई है। अपने गौरव में या तीर्थ से तो पहले से वो परिचित थे, बहुत बार भारत की यात्रा कर चुके थे, भारत को समझ चुके थे, इसलिए विचार रेलेवेंट है और इसलिए विचार उनके ये है और उसके अनुसार वो सारा अपनी आगे की क्रियाकलाप को तय कर पाए।
वो भारत को समझ के गए थे, लेकिन विश्व को जानने के बाद और भी उनका आत्मविश्वास पराकाष्ठा को छूता हुआ ये वाक्य में बोल रहे थे कि अब आने के बाद केवल शिकागो नहीं, 12 यूरोपियन कंट्री में भी उसी टूर में गए थे, उसके बाद भी 3 टूर के अंदर गए वो, लेकिन पहले टूर में अमेरिका और 12 यूरोपियन कंट्री की यात्रा के बाद आने के बाद उनको लगता था कि काफी कुछ मैंने देख लिया है। वहां बहुत बहुत बड़ी बड़ी सभाएं और कई तरह के उनके संवाद हुए थे, कई तरह के उनके लेख आए थे, अलग अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व दुनिया ने देखा था। जिस भारत को उन्होंने पेश किया सबके सामने, वो विश्व गुरु भारत, वो सोने की चिड़िया भारत, और जगह जगह वो 2 वाक्य बहुत नियमित रूप से बोलते थे। भारत विश्व गुरु था, तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर। सोने की चिड़िया का तर्क देने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया आई, सब लोगों ने लूटने की कोशिश की, वही आएंगे लूटने के लिए जहां पर कुछ होगा। इन 2 बातों को रखते समय भारत में भी जब जगह जगह जा रहे थे, गांव गांव में जा रहे थे, भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके पहले एक घटना घटित हो गई थी। कुछ उनकी जीवनी के संबंध में इन्होंने थोड़ी सी बात बताई है, मैं उस तरफ नहीं आ जाऊंगा, केवल एक प्रसंग ले रहा हूं। घूमते हुए शंका और जिज्ञासा ये बचपन से ही थी, शंकाएं क्रिएट करते थे, उनका समाधान ढूंढते थे, जानना चाहते थे। इसी सारी यात्रा में उस दिव्य आत्मा रामकृष्ण परमहंस से उनका मेल होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना है कि आपने भगवान देखा है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं वैसे ही देखा जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं इस इशू को नहीं ले रहा, मैं एक और प्रसंग को ले रहा हूं। स्वामी जी उनको अपना गुरु मान चुके थे और उन्हीं के कहने पर भारत की एक यात्रा भी कर चुके थे, और ये उस यात्रा के बाद जाते हैं और उस दिव्य आत्मा रामकृष्ण परमहंस से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे वो समाधि की वो जो स्टेज है, उसको अंतिम समाधि शब्द से उन्होंने बोला है, वो स्टेज जो है बस वो मुझे सिखा दो। इतना सुनते ही वो बहुत बात नहीं करते थे वो दिव्य आत्मा, और वो संसारिक प्राणी भी नहीं थे, वो सचमुच में अलग लोग के अलग ही प्राणी थे। वो उनको समझने के लिए हमें और तरह की सोच रखनी पड़ेगी और उनको गहरे पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अभी हम इतना ही समझ लें, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संत एक बहुत बड़े आध्यात्मिक प्राणी स्वामी विवेकानंद जिनको गुरु मान रहे हैं, और वो गुरु जिस स्वामी नरेंद्र को जो अपना शिष्य मान रहे हैं, सचमुच में वो 2 दिव्य आत्माओं का मेल तो था ही था। मुझे वो समाधि बताओ, ये सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने यूं होकर के टेढ़ी आंख से देखा, नरेंद्र छी, तुम इसके लिए नहीं आए संसार के अंदर। अब वो जानते हैं ये क्यों आए हैं। विवेकानंद एक जन्म का विषय नहीं होता, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी एक जन्म का विषय नहीं है। मैं इस जन्म की बात को आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा, फिर मैं दोबारा इसी पर आ जाऊंगा। महाभारत का वो समय, सेनाएं खड़ी हैं, मैं उस सारे दृश्य को रिपीट करने जा रहा, केवल एक बात बताने जा रहा हूं। अर्जुन जब बैठा है निराशाताश होकर, वो अर्जुन को तैयार कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन भाई मैं सारा बोली तुझे बता दूंगा, केवल इसके 1-2 वाक्य। ये जो नियति ने तुम्हें महाभारत शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं, ये नियति ने जो तुम्हें इस महाभारत का मुख्य पात्र चुना है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो फिर प्रभु क्या है,
ये तुम्हारे कई जन्मों की तपस्या का परिणाम है। हम मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, कर्म थ्योरी को भी मानते हैं। चलो ये बात हो गया। फिर वो कह रहे थे अच्छा चलो छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और साथ में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं करता। मतलब सब लोग अपने अपने कर्मों के आधार पर, कई जन्मों का खेल है, जो जो अपना खाता जिसका बढ़ता जाता है, बैलेंस बैंक का बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से वो मल्टी मिलियनर होता जाता है। तो ये जन्म का खेल नहीं है। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि आप कुछ भी नहीं करते, अब वो कहते कृष्ण मैं भी किसी का इतना घटा नहीं सकता, इतना बढ़ा नहीं सकता। कारण कर्म थ्योरी, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार लेना है। तो फिर मैं आपके शरण में क्यों आऊं? जब आपने करना ही कुछ नहीं, आपने किया ही कुछ नहीं, तो आप अपने शरण में आने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो फिर मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बस मेरे और तेरे में तो थोड़ा सा अंतर है, वो केवल ये कि तुम भूत और भविष्य को नहीं जानते, मैं जानता हूं। जो होने जा रहा है मुझे हर रोज की एक एक पंक्ति दीवार पर लिखी हुई मैं पढ़ सकता हूं, तुम नहीं पढ़ सकते। खैर वो एक अलग विषय है। जो मैंने कहा कि एक जन्म का विषय नहीं है, ऐसे ही ये एक जन्म का विषय नहीं है। और रामकृष्ण परमहंस क्या बोल रहे हैं, छी तुम इस बात के लिए मेरे पास आए हो, तुम्हें नियति ने किसी और काम के लिए भेजा है। तो ये सचमुच में आध्यात्मिक प्राणी थे विवेकानंद, उसी राह पर थे। और अध्यात्म इस देश का मूल है, अध्यात्म इस देश का आधार है, ये सारी दुनिया जानती है। जब हम विश्व गुरु भी थे तो अध्यात्म हमारा मुख्य आधार था। इस नाते लोग हमारे पास और 50 बातें जानने के लिए आते थे। यहाँ के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय, ज्ञान, वेदों का ज्ञान और विज्ञान, वो सारी बातें रही होंगी। यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ का जीवन शैली, यहाँ की परिवार व्यवस्था, यहाँ सेवा से बड़ी भक्ति कोई नहीं, और परोपकार से बड़ा पुण्य कोई नहीं। और पशु पक्षी को खिला के खाने वाला, कीड़ी चोटी चींटी मकोड़ी को खिला के खाने वाला ये समाज विश्व गुरु। इन सब कारणों से मैं कुछ बातें आपके सामने रख पाया हूं। आप समझ सकते हैं तलवार की नोक पर नहीं थे, लेकिन हमारी हालत क्या हो गई है। अरे पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, कमाल है, मुट्ठी भर आते हैं और इतने बड़े देश को कहीं ना कहीं बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर करके बैठ जाते हैं, काफिलों के बैठ जाते हैं, अत्याचार करते हैं। भारत मां के पवित्र शरीर पर खड़े होकर के यहाँ के निर्दोष निहत्थे लोगों पर वार करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। ये क्या हो क्या रहा है? स्वामी विवेकानंद जी के सामने ये विषय तो था ही, ये विषय तो था ही, परंतु उस समय उनका अर्थ इतना होगा कि चलो ये जो समाधि का इनके पास राज है मिल जाए, मुझे तो वही करना है। तो उसने कहा महाराज मेरे से क्या ऐसा गलती हो गई? बस उन्होंने बताया कि नहीं, आपको भारत को, इसके खोए हुए स्वाभिमान को, गौरव को पुनः वापस लाने के लिए नियति ने भेजा है। भाई तुमको भारत ही नहीं, सारे विश्व के अंदर भारत का संदेश पहुंचाना है, भारत की पताका को फैलाना है। इस तरह की बातें करते हुए बहुत सारी बातें इस मन में हो रही थी। और आखिर में बोला हंस करके, दिव्य आत्मा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने हंस के बोला, नरेंद्र वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास है। तुम अपने जीवन यात्रा के अंदर कभी उसका प्रयोग नहीं करोगे। उसका अर्थ अलग है, मैं उस तरफ नहीं आ जा रहा। हम इतना ही समझे कि उस दिव्य आत्मा ने, जिसका लगता था कि वो संसारिक है ही नहीं, नियति ने दोनों महापुरुषों को चुना था। उस समय घोर अंधकार में रात्रि के अंदर प्रकाश देना है, तो ऐसा कोई प्रकाश पुंज, ऐसी ज्योति, ऐसी कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व और कई जन्मों का तपस्वी
और आध्यात्मिक दृष्टि से जिसकी आंखों में चमक हो, चेहरे पे रौनक हो, जिसका बॉडी लैंग्वेज बोलता हो, जिसका वस्त्र बोलते हो, जिसकी हर बात बोलती हो, इतना ऊंचा व्यक्तित्व ही, जैसे कई बार आजकल मैं कहता हूं कि देश आज जिस अवस्था से गुजर रहा था, कुछ लोग मेरे साथ सहमत हो ना हो, इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा हूं आज के ऊपर। जिस दौर से, जिस 70 सालों में जिस तरह से देश गिरेर हो गया था, इंडिया तो कहीं चल रहा था, भारत कहीं नहीं दिखता था। इतने 100 सालों की गुलामी के बाद भी लगता नहीं था कि कोई भारत को भारत में बनाएगा। आज भगवान की कृपा से आज लेकिन जो चुनौतियां जो जिस प्रकार का जो हम दिख रहे हैं, कई बार लगता है कि यार ये दो तीन लोगों का नाम विशेष लिया जाता है, और सचमुच में इतने बड़े ये व्यक्तित्व के मालिक ना होते, इतने ये स्ट्रॉन्ग ना होते, इतने मिशनरी और विजनरी ना होते, और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंदर से सशक्त है। आज इतनी बड़ी चुनौतियां, इतने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, कोई कुछ भी कभी भी कर लेता है स्वतंत्रता के नाम पर, आजादी के नाम पर। यद्यपि उन देशद्रोहियों के लिए कानून बनाना नहीं है तो कानून बनाओ, और है तो सख्ती से लागू करो, ये एक अलग विषय है। परंतु जैसे अब लगता है कि यार इनसे कम बात नहीं बननी थी, पार्टी आएगी जाएगी, पार्टियों को कोई नहीं पूछता, और पार्टी का कोई नाम भी नहीं लेता, और वोट भी 303 सीट जो मिली है वो तो व्यक्ति को मिली है, 303 एमपीज को नहीं मिली। ये अवतारी पुरुष, उस प्रकार के कद का व्यक्ति आज के इस अस्त व्यस्त विलीन हुए भारत को लाइन पर लाने के लिए, इससे कम व्यक्तित्व का मालिक देश तो चल ही रहा था पहले, फिर भी चलता रहता, चेहरे बदल जाते, कुछ भी ना बदलता। आज मैं देख रहा हूं देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हुआ है, अभी बहुत होना बाकी है, ये एक अलग विषय है। लेकिन उन दोनों ने जो नियति ने उनके लिए काम चुना था, स्वामी विवेकानंद जी चल पड़े। देश विदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, जिस प्रकार से, अब क्योंकि मेरा समय भी है मैं इसको दूसरे ढंग से समाप्त करूंगा। ये महापुरुष, ये संत, कमाल ये है, महात्माओं को भी चुनौती दी, ललकारा, उनको भी उनका दायित्व और कर्तव्य बताया, युवाओं के लिए संदेश दिया, खेल लेंगे, गीता पढ़ लेंगे, वो नास्तिक नहीं थे, और उन्होंने कहा कि गीता छुड़ा दी, पढ़ लेंगे नौजवान, पढ़ लेंगे, पहले इसको पढ़ने के लिए अपना शरीर तैयार करो, मन और बुद्धि को तैयार करो, इसको स्वस्थ बनाओ, गीता तक प्रवेश करेगी। अलग अलग लोगों को, महिला सशक्तिकरण से लेकर, छुआछूत से लेकर, जात पात से लेकर, साधु संत महात्माओं को जो वास्तव में जिस धर्म की परिभाषा करनी थी, वो धर्म कहीं गड़बड़ हो रहा था। कर्मकांड को धर्म माना जाने लगे था, कर्मकांड ही अंतिम हो गया था कि ये जो इतनी पूजा करेगा, इतना ये करेगा, ऐसे दिनों पहनेगा, ऐसे धोती पहनेगा, ऐसे 7 बार ये नतमस्तक होगा, वो नास्तिक नहीं थे, पर वो इस आस्था जो कर्मकांड की आस्था है, इसी को लोग जो धर्म समझ के बैठे थे, वो धर्म का अपना दायित्व नहीं निभा रहे थे, और ये दायित्व साधु संत महात्माओं का था, वो भी कहीं ना कहीं। यानी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने किसान से लेकर सैनिक तक, महात्मा से लेकर, महिला से लेकर, आम आदमी तक, बच्चे से लेकर युवा तक,